नमस्कार। हैशटैग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। एकजुट जम्मू के अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा जी को किश्तवाड़ जाने से आज सुबह रोक लिया गया वहां के प्रशासन द्वारा। कुछ दिन पहले ही वहां के डिप्टी कमिश्नर द्वारा ये एक बयान जारी किया गया था कि अंकुर शर्मा जी को वहां पे कोई पॉलिटिकल रैली करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। वहां पे उनको कोई अनुमति नहीं है कोई बाइक रैली करने के लिए या फिर कोई और रैली करने के लिए। उस चीज़ का पालन करते हुए अंकुर शर्मा जी ने आज किश्तवाड़ जाने का एक पर्सनल विजिट के लिए गए वहाँ पे, मगर पर्सनल विजिट में भी उनको जाते हुए वहाँ पे रोक लिया गया और वहाँ आगे नहीं जाने दिया गया। उनको डाक बंगलों में बंद कर दिया गया, वहाँ रखा गया। और उस वजह से जो वहाँ के प्रशासन ने उनके साथ किया, जो उनको रोक लिया गया, पर्सनल विजिट के लिए भी उनको आगे नहीं जाने दिया गया किश्तवाड़ में, ठाठरी में, तो उसके बाद अंकुर शर्मा जी की जो एकजुट जम्मू के अध्यक्ष हैं उनकी कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया आई। आप देखिए विजुअल्स। देखिए, आज हमारी किश्तवाड़ की विजिट थी और दूसरी बार हमें यहाँ पे रोका गया है किश्तवाड़ जाने से। इनफैक्ट डिप्टी कमिश्नर ने जो ऑर्डर निकाला था कुछ दिन पहले, वो ये कहा था कि हम एकजुट जम्मू के लोगों को परमिशन नहीं देंगे कोई भी बाइक रैली या कोई बड़ा पब्लिक फंक्शन करने की। तो उस ऑर्डर को मानते हुए हमने ये कहा था कि ठीक है, हम अपनी बाइक रैली और पब्लिक फंक्शन कैंसिल कर देंगे। लेकिन आज जब हम अपनी पर्सनल विजिट के लिए और प्रायर इन्फॉर्मेशन देके एसएसपी साहब को भी और डीसी साहब को भी कि हमारी कोई पब्लिक रैली या कोई पब्लिक फंक्शन नहीं होगा, जब हम ठाठरी पहुंचे हैं किश्तवाड़ से कुछ ही किलोमीटर पहले, तो यहाँ पूरा पुलिस दलबल लगा के इन्होंने हमें यहाँ पे रोक लिया है और ये कहा है कि आपकी पर्सनल विजिट पे भी पाबंदी है। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है, मेरी डीसी साहब से अभी 2 बार बात हुई और ही इज ऑन रिकॉर्ड टू से, वो फोन पे मुझे और व्हाट्सएप पे ही इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि आपकी पर्सनल विजिट पे कोई मैंने पाबंदी नहीं लगाई, केवल पब्लिक फंक्शन पे लगाई थी और आप आ सकते हैं। तो इसी संदर्भ में जब मेरी एसएसपी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, डीसी साहब ने पाबंदी लगाई है। तो अब ये चूहे और बिल्ली का जो खेल खेला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये बहुत हास्यास्पद भी है और मुझे लगता है कि जो हमारा बुनियादी मौलिक अधिकार हैं जम्मू कश्मीर में, शायद वो इनडायरेक्ट तरीके से सस्पेंड कर दिए गए हैं। जब क्लियरली अथॉरिटीज कह रही हैं कि हमारी पर्सनल और प्राइवेट विजिट पे कोई पाबंदी नहीं है और हमने भी ये श्योर किया कि हम कोई पब्लिक फंक्शन या कोई रैली या कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फिर एक अनरिटन तरीके से एक बड़े क्लैंडस्टिन तरीके से इस तरीके की चीजें करना, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी की हत्या करना भी है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी की बू भी आती है। लास्ट टाइम भी डीडीसी इलेक्शंस के समय पे जिस समय प्रचार करने के लिए हमें रोका गया था, हमने कोऑपरेट किया था। अभी भी हमने कोऑपरेट किया अपनी पब्लिक रैली और फंक्शन को कैंसिल करके। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अभी हमें यहाँ पे डाक बंगले में रखा गया है और गुजारिशें हमसे ये की जा रही हैं कि आप चले जाइए वापस, आप किश्तवाड़ में ना आइए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको अंकुर शर्मा एकजुट जम्मू संगठन, उससे क्या डर है? किश्तवाड़ में आके हम ऐसा क्या कहेंगे, क्या करेंगे, वो भी प्राइवेट कैपेसिटी में, जिससे आपको डर है? और अगर कोई डर भी है तो आप हमें स्पष्ट करिए, आप लिखित में बताइए कि इन कारणों से हम आपको नहीं आने दे रहे हैं। वैसी कोई बात तो कर नहीं रहे हैं। वहां पे लिखते हैं कि कोई पब्लिक रैली की परमिशन नहीं है, फोन पे कहते हैं कि आप आ सकते हैं, आपकी पर्सनल विजिट पे कोई पाबंदी नहीं है। हम उन्हें एश्योर करते हैं कि हम पब्लिक रैली नहीं करेंगे और उसके बाद फिर ये खेल। तो मुझे लगता है कि ये एक काला इतिहास ही एक तरीके से बनने जा रहा है जब से जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक सेटअप सस्पेंड हुआ है। और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है वो एक ऑटोक्रेटिक तरीका है और सेलेक्ट फ्यू लोगों को ही अलाउ करना, एक नैरेटिव को ही बिल्ड होने देना, ये मुझे लगता है कि अनड्यू इंटरफेरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, जिसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा जी से मेरा ये निवेदन है कि जहाँ डेमोक्रेसी की गाथाएं आप पढ़ते हैं, वहां पे किश्तवाड़ जिले में डेमोक्रेसी की जो हत्या की जा रही है उसका संज्ञान लें। आप अपने डीएम और एसएसपी से पूछें कि जब हमारी पर्सनल विजिट पे कोई पाबंदी नहीं है, जब हमारा आर्टिकल 21 आप सस्पेंड कर नहीं सकते और ना ही आपने सस्पेंड किया है, तो फिर क्यों आप हमें ठाठरी में क्वारंटाइन कर रहे हैं? क्यों पूरा दलबल लगा के आप हमें ठाठरी से आगे नहीं जाने दे रहे हैं? चंद्रकांत जी की हत्या पे जिस तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने पर्दा डाला, जिस तरीके से बहुत सारे सवाल जो पूछने चाहिए थे वो पूछने का मौका नहीं दिया,
जिस तरीके से कवरअप्स यहाँ पे करते हैं, जब हम उसे उजागर करने की कोशिश करते हैं, आपकी पोल खोलने की कोशिश करते हैं, तो आप हमारी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। मैं इसी संदर्भ में एलजी साहब को भी ये बताना चाहूंगा कि इस तरीके के खेल एकजुट जम्मू के संगठन और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी लोगों के साथ ना खेलें। भारत संघ को राष्ट्रवादी लोगों की ही आवश्यकता है, जरूरत है, जो हिंदुस्तान का झंडा यहाँ लेके खड़े हैं। और हिंदुस्तान का झंडा और हिंदुस्तानियत को मजबूत करने के लिए अगर आज हम जम्मू से उठ के यहाँ पे किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह सब एरियाज में जा रहे हैं, अपनी जान को हथेली पे रख के, उस परिप्रेक्ष्य में जब हिजबुल मुजाहिदीन और आतंकवादी संगठनों की हिटलिस्ट पे हम हैं, तो आप हमें जाने से रोकते हैं। आप हिंदुस्तान की बात करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनकी आवाज दबाने का प्रयास करते हैं। एलजी साहब को इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा और दूसरी बार हमें रोका, हम हर बार कोऑपरेट करें। मुझे लगता है कि किसी और तरीके से भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी स्वयं कहा था कि व्हेन द लॉ बिकम्स लॉलेस इट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी टू डिसओबे इट। आप हमें मजबूर मत करिए कि कानून का सम्मान करने वाले लोग, कानून के साथ चलने वाले लोग ऐसी परिस्थितियां फेस करें कि वो फिर कानून का उल्लंघन करने पे मजबूर हो जाए। और मेरा निवेदन अभी भी यही है कि डीसी साहब से भी इस माध्यम से मैं ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा, बात नहीं कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं अभी हमारा, और एसएसपी साहब भी डीसी साहब से बात कर ले, जो एक दूसरे पे ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट कर रहे हैं। तो एक दूसरे से बात करके घंटे 1.5 घंटे में हमें किश्तवाड़ जाने की परमिशन दें, क्योंकि हम तो यहाँ पे बैठे हैं और जिस तरीके से हमारे संगठन में ये विचार बना है कि डेमोक्रेसी की हत्या, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और मैं फिर निवेदन करता हूँ डीसी साहब से कि आप हमें मत मजबूर करिए कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की सहायता हमें लेनी पड़े और फिर अनड्यू कार्रवाई आप पे हो। पॉलिटिकल प्रेशर के तले ना दबिए, सियासी रोटियां ना सेकिए, सेलेक्टिव ना बनिए और आप आपस में बातचीत करके हमारा रास्ता यहां से क्लियर करिए, अन्यथा सिचुएशन जो है दैट कैन गो आउट ऑफ हैंड। जैसे कि आपने देखे विजुअल्स, अंकुर शर्मा जी ने वहाँ के प्रशासन पे कई सवालात उठाए हैं और वहाँ के डीसी और एसएसपी के तालमेल पे काफ़ी सवाल उठाए हैं अंकुर शर्मा जी ने, जो आपने विजुअल्स में देखा। और वो अब प्रशासन से ये पूछ रहे हैं कि किस चीज़ का डर है प्रशासन को कि जो उनको रोका जा रहा है वहाँ जाने से। इस सारे सवालों के जवाब जितने भी अंकुर शर्मा जी ने प्रशासन से किए, ये तो प्रशासन ही दे सकता है, बट हमने आपको विजुअल्स दिखाए कि किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया है अंकुर शर्मा जी की। हम कोशिश करेंगे उनसे आगे बात करने की और सारे मुद्दे को जानने की। हमने आपको ये खबर दिखाई, अब हमें दीजिए इजाज़त। मैं अभिमन्यु शर्मा #न्यूज़ के लिए लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद।